बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पब्लिक न्यूज़ वाले हैं उन्होंने जो है वो जिस वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाया है वो उस पर लिखा है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद और कुछ उनके साथ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उस काफिले के ऊपर हमला हुआ है। तो जो है ना वो खबरें जो है वो इतना जो है ना अफसोसनाक खबरें आ रही है और ये बातें सामने आ रही है। तो ये इतना पागल हो चुका है ये। और मुश्ताक अहमद साहब ने भी जो है इसके हवाले से खदशा जाहिर किया था। आप उनकी ये बातें सुने ज़रा। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इस्राएली मिलिट्री शिप्स वो नजर आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के जरिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफर को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफर जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मछलियां के खुराक हम बन जाए या इस्राएली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गज़ा की तरफ सफर जारी रखेंगे। तो देखिए आपने इन्होंने जो बात की आपने सुनी, तो अफसोसनाक खबर है और खदशा जाहिर कर रहे थे। तो ये जो खबरें चल रही है उसके बारे में तो हम 100% यकीन से नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इससे जो है ना बाईद भी नहीं है, इसलिए कि वो पागल हो चुके हैं और उनके सामने कोई हैसियत नहीं है इंसान की कि बस जो मुसलमान सामने आ रहा है या जो भी जो है वो अपना अपना जो है उसको दुश्मन समझ के मार देते हैं। तो अफसोस की बात है, दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस काफिले को हिफ्ज़ व अमान के साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। अगर वाकई इस तरह हुआ है तो अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए। जो ज़ख्मी है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और उनको रिहाई नसीब फरमाए। तो ये दुआ करते रहें। बस हमारे पास यही है कि हम दुआ कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो हम जो है ना, ये लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि सब चीज़ों के ऊपर उनका कंट्रोल है और हम जो है अभी तक जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए हैं। हमें सोचना चाहिए था, हमें जागना चाहिए था। जब से हमने ये काम इस्लाम का छोड़ दिया है तो आज जलील हो रहे हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फिर मुत्तफिक और मुत्तहिद फरमाए और सबको आज़म के साथ इस काम के लिए आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।